हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर हमारे पास 6 साइन होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। एक होता है हमारे पास साइन, एक होता है इसी का ब्रदर यानी कि कोसाइन, एक होता है हमारे पास टेंजेंट, एक होता है हमारे पास कोटेंजेंट, एक होता है हमारे पास सिकेंट जिसको कोई कोई सेकेंड भी बोलता है, एक होता है हमारा कोसिकेंट। अब हमने क्या किया, सबसे पहले बड़े बड़े नाम थे तो हमने इनको शॉर्ट करने के लिए स्टार्टिंग के 3 लेटर यूज किया। तो कौन से होंगे? साइन, इसलिए इसको सिन नहीं बोलकर साइन बोला जाएगा क्योंकि रियल नेम क्या है इसका? साइन। फिर क्या हो जाएगा? कॉस, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट 3 लेटर से टेन, इसके फर्स्ट 3 लेटर से कॉट, इसके फर्स्ट लेटर से सेक, और इससे क्या हो जाएगा? कॉस। देखो इसमें वापस कॉस दोबारा आ गया तो हमने क्या बोला कि एक लेटर और लेते हैं। जब हमने एक लेटर और लिया तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? हमारे पास कॉस ही आ रहा है, तो हमने एक लेटर और यूज किया तो इसका नाम क्या बन गया? कोसेक। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी ना किसी थीटा के लिए लेंगे, किसी ना किसी एंगल के लिए है ये, तो सब में क्या लगा दिया हमने? थीटा लगा दिया। थीटा क्या है? हमारा एंगल। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। देखो साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है और टेन क्या होता है। सभी को बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये है क्या। इनका नाम देखकर ही बच्चे घबरा जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि इनसे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले, हम क्या लें? एक राइट एंगल ट्राइंगल ले तो हमें पता है राइट एंगल है, कुछ नाम देंगे यहाँ पर हम ए, बी और सी। इसमें जो एंगल बी है हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम क्या बात करने वाले इसके अंदर कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन, कॉट, सेक और कोसेक क्या है। तो हम बात करते हैं, हमें पता है कि 90 के जो अपोजिट साइड होती है उससे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो लिख देते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस। और इसके पास नीचे वाला क्या होता है हमारा पास? बेस। तो क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? आई थिंक कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखना 90 ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। तो हम एंगल सी के लिए बेस क्या लेंगे? ये वाला। और एंगल ए के लिए बेस क्या लेंगे? ये वाला। यानी कि एंगल सी के लिए बेस होगा बीसी और एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? ए बी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर ये बेस लिया ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमने अगर ये बेस लिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर। ये जो वीडियो है ये क्लास 9 से लेकर जहां जहां ट्रिको यूज होता है उन सब के क्लास के लिए क्या है? उन सब क्लास के लिए क्या है? ये यूजफुल है। तो बात करते हैं, देखिए हमने एक ट्रिक निकालेंगे यहाँ से। कौन सी ट्रिक होगी? अगर हम लिख दूं यहाँ पर मैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब उसको याद करना बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, हम बचपन से पढ़ रहे हैं क्या कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले। क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ ले बेटा पढ़ ले। पेरेंट्स कहते रहते हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले। क्या? हार्ड हार्ड बुक्स। तो क्या याद करना है हमें इसके अंदर? पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? P फॉर पढ़ ले, B फॉर बेटा और P फॉर पढ़ ले। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? एच एच बी क्या हो जाएगा? हार्ड हार्ड बुक्स। H फॉर हार्ड, H फॉर हार्ड, बुक्स का मतलब बुक्स। अब यहां से हमारे पास और भी ट्रिक्स है, जैसे जो सालों से चली आ रही है वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, और हर हर बोले। ठीक है। एक और ट्रिक है जिसको मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ YouTube की स्टैंडर्ड कम्युनिटीज की कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ लिमिटेशन होता है, उस कारण से मैं उस ट्रिक को यहाँ पर नहीं बोल सकता। ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान हरा भरा, इसका कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान हरा भरा, बाकी आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर इसके रूल्स के बारे में कि हमने ट्रिक्स क्यों लिखी है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये जो मैंने P अपॉन H लिखा है इसका मतलब है हमारे पास साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। और जो मैंने यहाँ पर B अपॉन H लिखा है इसका मतलब है मेरे पास कॉस थीटा। और जो मैंने P अपॉन B लिखा है इसका मतलब है मेरे पास टेन थीटा। आया समझ? सिमिलरली एक और बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर मैंने जिनको बाई बाई बोला, जैसे ये दो मैंने कहा था ये ब्रदर है, ये दो भी ब्रदर है और ये दो भी ब्रदर है, लेकिन सिमिलरली अब इनके जो ये दो
ये जो है एक दूसरे क्या है, रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट है, और कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट है, और टेन और कॉट बाई बाई होने के बावजूद भी क्या है, अपोजिट ही है। एक में होता ही ऐसा। तो क्या याद करेंगे, साइन कॉस टेन, तो टेन का अपोजिट कौन हुआ, कॉट, तो यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा, यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा। मैं यहाँ पर आज आपको 29 फॉर्मूले याद करने वाला हूँ। कितने याद करने वाला हूँ, 29 फॉर्मूले। तो एक बार यहाँ तक समझ आया सभी को? आगे बढ़ते हैं, इन फॉर्मूले एक बार अच्छे से लिखकर देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूले के 29 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है जो हमने अभी पढ़ा, क्या था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, उस ट्रिक से, कौन सी ट्रिक थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो P अपॉन एच किसके लिए हो जाएगा, साइन थीटा के लिए। सेकेंड, इसका अगला क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से क्या आ जाएगा हमारे पास, B अपॉन एच। सिमिलरली थर्ड क्या था हमारा, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, P अपॉन बी। सिमिलरली फोर्थ क्या था, कॉट थीटा, तो कॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, जस्ट इसका रिवर्स, यानी कि B अपॉन P। और 5 क्या था, सेक थीटा, जो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस का उल्टा, यानी कि h अपॉन बी। आप चाहे तो यहां से देख सकते हैं। और लास्ट 6 क्या था हमारे पास, कोसेक थीटा, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, h अपॉन पी। यहाँ पर h, p और b का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस, b फॉर बेस और p फॉर परपेंडिकुलर है। तो अब हमें समझ आ गया कि आखिर ये साइन, कॉस और टेन क्या है। क्या है, अगर मैंने लिखा है साइन थीटा p, b और h के अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखते हैं, ये है हमारे पास h, ये है b और ये है p। तो साइन थीटा और कुछ नहीं, इस p और h का जो रेशियो है वही क्या है, साइन थीटा, और जो b और h का रेशियो है वही क्या है, कॉस थीटा, और p और b का जो रेशियो है वही क्या है हमारे पास, टेन थीटा। कहने का मतलब दो साइड्स का जो रेशियो है उसे कोई ना कोई नाम दिया गया, वही क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक है। क्या है, वही क्या हमारे ट्रिगो है, तीन है और तीन के रिवर्स है, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैंने कहा था 29 फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। तो अभी कितने फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे पास, 6 फॉर्मूले हो चुके हैं। तो आगे बात करते हैं हमारे अगले फॉर्मूले के बारे में। तो देखते हैं, इन्हीं से हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि 6 के बाद कौन सा आएगा, 7। देखते हैं 7 फॉर्मूले के बारे में, वो कौन सा होगा। देखिए, ये फॉर्मूले हमारे पास हो चुके हैं, और मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली अब कॉसेक भी तो क्या होगा, साइन का रिवर्स होगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। आया समझ। सिमिलरली अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैं कह सकता हूं कि वो सेक का रिवर्स है, तो 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक भी क्या होगा, कॉस का रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, टेन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड 11 क्या है हमारे पास, टेन थीटा और कॉट थीटा, तो टेन क्या है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो आया समझ, 12 फॉर्मूले और हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 2 फॉर्मूले और बताने वाला हूँ इसके अंदर ही, कि आखिर टेन और कॉट के और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। 2 क्या हो सकते हैं, देखें। तो टेन का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो मैं कर सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर इन सब के तो सेम थे, ये आपने जो एक्स्ट्रा कैसे लिखे। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि टेन की वैल्यू क्या है, p अपॉन बी है, तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्यों लिखा, तो क्योंकि अगर साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करें तो भी क्या आएगा, इस h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, p अपॉन बी। इसलिए क्या हो गया हमारा साइन अपॉन कॉस। और सेम काम अगर यहाँ पर भी करें तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो कितने फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे पास, 12 फॉर्मूले हो चुके हैं। आगे बात करते हैं आगे के फॉर्मूलों की। तो हमने 12 फॉर्मूले कर लिए थे, ये हो गया था हमारा 13 फॉर्मूला और ये हो गया था हमारा 14 फॉर्मूला। आगे बात करते हैं हमारे 15 फॉर्मूले की। अगर 15 फॉर्मूला स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सिंपल सी थ्योरम याद हो कि ये फॉर्मूले आगे भी आराम से डिराइव किए जा सकते हैं। देखते हैं कैसे। हमने थ्योरम पढ़ी है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम में क्या कहा जाता है
कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसका एक नाम और दिया गया है, क्योंकि इससे पहले दी गई थी थ्योरम जो किसने दी थी, बोलायन ने, तो क्या हो जाएगा, मैक्सी बोलायन थ्योरम भी इसको कहा जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम या बोलायन थ्योरम दोनों एक ही बात है। आगे बात करते हैं, अगर इस पूरे के अंदर मैं h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, किससे कर दूं, h स्क्वायर से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा h स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा h स्क्वायर। आया समझ। इसको मैं लिख सकता हूँ कैंसिल करके 1, इसको मैं लिख सकता हूँ p अपॉन h का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं b अपॉन h का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। अगर हमने आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी या फॉर्मूले जो पढ़े थे p अपॉन एच एच बी, तो इसमें जो p अपॉन h था वो किसका था, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली जो b अपॉन h था वो cos थीटा का स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। तो हमने एक आइडेंटिटी आ चुकी है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, ये कहां से आई है हमारे पास, इसी पाइथागोरस थ्योरम या बोलायन थ्योरम से आई है। तो कौन सा हो गया 15, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आया समझ। एंड सिमिलरली हम आगे बात करते हैं इसके आगे की थ्योरम की। तो अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर cos स्क्वायर की निकालना चाहें तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 15, 16 और 17। ठीक है। अगर 18 फॉर्मूले की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, यदि हमने इस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर h स्क्वायर का डिवाइड किया तो ये आया। सिमिलरली एक बार मैं p स्क्वायर का डिवाइड करूंगा और एक बार b स्क्वायर का करूंगा, तो b स्क्वायर का करने से क्या आता है और p स्क्वायर करने से क्या आते हैं हम आगे देखते हैं। या आप अपने आप सेल्फ कीजिएगा, मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं यहाँ पर। तो क्या आएगी इसकी आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आया समझ। तो यहां से जो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं वो क्या आ जाएगी हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है। अगर हम 10 की निकालें तो 1 कहाँ आ जाएगा, उधर भेजता जाएगा, 1 कहाँ भेज दिया जाएगा, उधर भेज दिया जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया 19 और ये हो गया 20। आगे बात करते हैं 21 की। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमिलरली अगर मैंने b स्क्वायर का डिवाइड किया तो ये आया, तो p स्क्वायर का करूंगा तो ये आएगा। देखिए क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आया समझ। तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट की निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया 22 और ये हो चुका है 23। सर आपने तो कहा था 29 है, अभी तक 23 ही हुई है। तो हम आगे बात करते हैं और अगली 6 आइडेंटिटी की। तो देखते हैं कौन सी है। वैसे अगर इन आइडेंटिटी जो मैं बताने वाला हूं वो आगे क्लास 11th में क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ आएगी, लेकिन क्लास 9th और 10th के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो देखते हैं क्या है वो देखते हैं। अगर हम बात करें 24 नंबर की तो क्या होगा, तो देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा। 90 यहाँ पे लेता हूं मैं डिग्री के अंदर। ठीक है। सिमिलरली मैंने बताया था ये दोनों भाई भाई है याद करने के हिसाब से। तो अगर मैं साइन की जगह कॉस आ रहा है तो कॉस की जगह वापस क्या आएगा, साइन आएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आया समझ। सिमिलरली अगर बात करें साइन कॉस ले चुका हूं, अब क्या आएगा अगला 10। तो क्या करेंगे, 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉट थीटा। 90 बोल दो या 90 बोल दो एक ही बात है। तो अगर इसका वापस क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। आया समझ। आगे बात करते हैं 28 जो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा कोसेक थीटा। और 29 क्या आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा
इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी है। 29 फॉर्मूले मैंने केवल लिख दिए हैं सर। आप सोच रहे हो सर याद कैसे होंगे? इससे पहले वाले जो फॉर्मूले लिखे थे वो मैंने याद भी करवा दिए थे। कौन सी ट्रिक से? PBP अपॉन HHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अगर कोई हिंदी मीडियम का भी है तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो जो H है, जो P है और जो B है, H को हम हाइपोटेनस ना कहके कह सकते हैं हम कर्ण, P को कह सकते हैं हम लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और जो B यानी कि बेस यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर आधार। ठीक है, कर्ण को अगर हम K से डिनोट करें, लंब को अगर L से करें और आधार को अगर हम किससे करें? A से करें। तो हमने एक ट्रिक इसके लिए भी बनाई है जो क्या है? लाल यानी कि LAL लाल बट्टा कक्का। ठीक है, कोई कहते हैं लालू आया लंदन से, कब कब आया? ठीक है, आया समझ? तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट क्या हो जाएगा? साइन, सेकंड कॉस और थर्ड टेन। तो ये पिछले जो 14 फॉर्मूले हमने लिखे थे उनको याद करने की ट्रिक हो चुकी है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर हमने इसको याद कर लिया तो ये दोनों याद हो जाएंगे। अगर हमने इसको याद कर लिया तो ये दोनों याद हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों इसके। और अगर हमने इसको याद कर लिया तो ये नीचे वाले दोनों याद हो जाएंगे। लेकिन इसको याद करें कैसे? देखो, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर एक छोटी सी बात बताऊं तो मेरी छोटी सी एक बहन है, चाचा की लड़की, उसको भी अगर मैं पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो बोलेगी 1। तो हम आगे बात करते हैं। तो ये तो याद हो चुकी है, जिसका मतलब ये दोनों भी याद हो चुकी है। अब देखो क्या करना है। देखो साइन और कॉस तो भूल ही जाओगे, याद ही हो चुका है देखा जाए तो। ठीक है, तो इनको याद करने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर भी CO यानी कि को है और यहाँ पर भी CO यानी कि कोसेक है। ठीक है, तो एक बार 1 में कॉट ऐड करना है तो क्या आएगा? कोसेक, और एक बार 1 में टेन ऐड करना है तो सेक। तो आप सोचोगे सर क्या समझाया, समझ नहीं आया। तो मैं बताता हूँ। हमने एक लर्न याद किया था, हमने जो प्रैक्टिस किया था तो एक सीरियल वाइज प्रैक्टिस की थी। क्या थी वो प्रैक्टिस? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्या था? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन कॉस का तो बात ही खत्म हो गया, बचा कौन सा? टेन कॉट सेक कोसेक। ऐसे याद किया था, टेन कॉट सेक कोसेक। देखो, टेन कॉट टेन कॉट टेन कॉट सेक कोसेक सेक कोसेक सेक कोसेक। इस बार सिंगल था, इसमें यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, इस साइड में 1 ऐड कर देंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा, यानी कि इक्वल लगाकर याद हो जाएगा। ठीक है, इनको याद करें। ये दोनों क्या है? सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है, तो ये भी याद हो जाएंगे। तो आपको समझ आया होगा कि हमने इनको आइडेंटिटीज को अच्छे से रिकवर यानी कि कवर कर लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको सभी फॉर्मूले लर्न भी करवा दिए हैं, राइट भी करवा दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आप भी इसको यूज कर सकें और आपके जो फ्रेंड्स है वो भी इसको यूज कर सकें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।